हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की जानिब से आज कश्मीर हाट श्रीनगर में एक इवेंट मुनक़िद हुआ। इस इवेंट का मुद्दा व मकसद था कि 5 सितंबर यूँ तो हम पूरे हिंदुस्तान में टीचर्स डे के तौर पे मनाते हैं, लेकिन यहाँ कश्मीर हाट में हम सेलिब्रेट करेंगे क्राफ्ट्समैन को। कौन क्राफ्ट्समैन? वो आर्टिजन्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट किया जाए। हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विक्रमजीत सिंह। आइए बात करते हैं आज के इस खास मौजू के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें बताइएगा, जो आज हम ये ख़ास दिन यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी 5 सितंबर को, क्या मुद्दा व मकसद है इसका? देखिए, 5 सितंबर टीचर्स डे होता है, लेकिन हम यहाँ आज टीचर्स डे के माध्यम से हम अपने आर्टिसंस और क्राफ्टमैन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो JNK के क्राफ्टमैन होते हैं, आर्टिसन होते हैं, ये भी एक तरह से टीचर्स ही हैं, क्योंकि ये जो इनकी क्राफ्ट है ये अगले जनरेशन तक तभी पहुंच पाएगी अगर ये अगली जनरेशन को आप ही सिखाएं। इस सब क्राफ्ट का कोई फॉर्मल स्कूल नहीं, कोई फॉर्मल स्टडी मेथड नहीं है। तो उस रिस्पेक्ट में ये सब टीचर्स हैं और हम आज इकट्ठा होके हम इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने जो हमारी डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं इनके बेनिफिट के लिए, जैसे जो कारखंदा स्कीम है, जो हम कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, हम उसके थ्रू इनको सर्टिफिकेट बांटे हैं। और हमने यहाँ SBI से भी जनरल मैनेजर साहब को बुलाया था विद द एम कि हम इन सबको जितना फाइनेंस का एक्सेस हो सकता है उतना हम इनको प्रोवाइड करें, ताकि ये अपने क्राफ्ट को पूरे अपनी जितना ग्रो कर सकें, जितना ये उसको बेहतरीन बना सकें, हम उसमें जो भी मदद दे सकें हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। मास्टर आर्टिजन्स तो हमारे यहाँ कश्मीर में उसकी कोई कमी नहीं है, जहाँ हम देखते हैं ज़मीनी सतह पर। अभी तक उनके लिए जो बेनिफिट्स दिए गए हुकूमत की जानिब से, आपको लगता है ज़मीनी सतह पर अमलाए गए हैं वो खुश है? देखिए, पहले तो कुछ भी नहीं होता था। अब हमने इसमें आर्टिसंस के लिए, मास्टर क्राफ्ट्समैन के लिए अवार्ड शुरू करे गए हैं। अभी थोड़ी देर अभी उसका एवैल्यूएशन चल रहा है, थोड़ी देर में अवार्ड दिए जाएंगे। दूसरा, हमने कारखंदा स्कीम शुरू करी अभी ये LG साहब के नेतृत्व में, जिसमें जो ये अवार्ड विनिंग क्राफ्ट्समैन हैं उनको हम स्टाइपेंड देते, उनको पैसा देते हैं, और उनके साथ जो अप्रेंटिस जुड़ते हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है, ताकि वो क्राफ्ट को मास्टर क्राफ्टमैन से सीखें, ताकि वो अपने वो क्राफ्ट को आगे ग्रो कर पाएँ। हम बहुत सारे मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। जो GI टैगिंग का जितना इनिशिएटिव हुआ है उसका भी वही है कि जो हर एक क्राफ्ट के साथ, जो भी हर एक प्रोडक्ट के साथ वो क्राफ्ट्समैन जिसने जो बेहतर प्रोडक्ट बनाया है वो आइडेंटिफाई होए, ताकि वो चाहे उसका प्रोडक्ट कहीं भी चले जाए वो उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस आदमी ने काम करा, इसने ये बेहतर ये इतनी ये आउटस्टैंडिंग चीज़ बनाई है। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं। जो आपने कहा स्किल्स रिलेटेड, न सिर्फ अपने आप तक महदूद रखें बल्कि बाकियों में भी वो इम्पार्ट करें, और रफ्ता रफ्ता वो होता जाएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ अलग अलग इसी तरह के हैंडीक्राफ्ट्स मौजूद हैं, इनको हम कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पर एक वो जगह देने के लिए महकमा क्या कर रहा है? देखिए, इसमें हमारी 3 तरह की कोशिश है। इनको ग्लोबल लेवल पे एक्सेस पहुंचाने के लिए जो हमारा कोशिश ये है कि जो क्राफ्ट्समैन को डायरेक्टली जो कंज्यूमर से कनेक्ट करा जाए, उसके लिए हम उसको मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव से काम कर रहे हैं। जितना GI टैगिंग का जो मैंने आपको बताया वो भी उसी के थ्रू है। अच्छा। हमारी कोशिश ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मिले, ताकि वो अपनी चीज़ का अपने आप ही मार्केट कर पाए, दूर दराज लोगों तक पहुंच पाए। ये ओवरऑल जो सप्लाई चेन है वो डिसइंटरमीडिएट होएगी, कम होएगी, छोटी होएगी। इससे एक तो उसको अपने प्रोडक्ट का पैसा ज़्यादा मिलेगा, दूसरा वो अपने क्राफ्टमैन क्लाइंट से समझ पाएंगे तो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को मोल्ड कर पाएगा, उसमें डिज़ाइन इनोवेशन ला पाएगा। जो क्लाइंट है वो समझ पाएगा कि इसमें कितनी मेहनत गई, क्या उसमें स्किल चाहिए, क्या उसके पीछे स्टोरी थी, जिससे वो उसी प्रोडक्ट का अप्रिसिएशन बढ़ेगा। कुछ वक्त पहले हम सब जानते हैं यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन मुनक़िद हुआ, जिसमें हमने देखा LG ने खुद उसकी इनॉग्रेशन की। ऐसे में कई सारे बाहर से, फॉरेन कंट्री से आए थे, उन्होंने रेट भी दरियाफ्त की, उनसे ये भी कहा कि आप ऑर्डर्स रखें तैयार, हम आपको वहाँ से भेजते हैं। फिर इसकी क्या गारंटी है कि जो उन्होंने कहा कि हम लोग आपसे ये ले लेते हैं, अभी पैसे उनको नहीं दिए थे लेकिन कहा था कि हम आपसे ये ले लेंगे कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट्स रिलेटेड, तो क्या गारंटी? इसका ट्रैक अब कैसे रखते हैं?
देखिए ये सिर्फ इस इवेंट का नहीं, जितने भी हम मार्केट एक्सेस के इवेंट्स करते हैं उसमें हम ट्रैक करते हैं कि कितने ऑर्डर आए, किसने ऑर्डर प्लेस करें, उससे हम फॉलोअप करते हैं। इससे पहले हमने दिल्ली में एक इवेंट करा था पिछले महीने, उसमें भी कई करोड़ के ऑर्डर्स थे, वो हम ट्रैक कर रहे हैं, कई उसमें रियलाइज़ हो गए हैं। ये अब कई करोड़ों के ऑर्डर आप एक ही दिन में तो नहीं आएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो जो बायर आता है वो पीछे जाके चेक करता है, फिर ऑर्डर प्लेस करता है। इसके बाद हमने एक और इवेंट करा जम्मू में करा, जहां हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हमने बाहर से लोग बुलाए थे, बायर्स बुलाए थे, उसमें भी हमने ऑर्डर्स ट्रैक करे। अब हम इस महीने के एंड पे एक और इवेंट कर रहे हैं इधर कश्मीर में फिर से, जिसमें फिर बाहर से बायर्स बुलाए जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर के महीने में हम एक GI महोत्सव कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, उसमें भी वही कोशिश रहेगी। ये सब हमारा जो ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन JKTPO वो ऑर्डर्स ट्रैक करता है, वो रिपोर्ट करता है और उस पर फॉलोअप काम करा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू।